So, hey guys, I have completed my binge mocking. That is, I gave 4 mocks in a day. तो गाइज मेरा सेकेंड मॉक बहुत ही ख़राब गया। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तो मैं थोड़ा चाय पीने वाला हूँ। इससे कुछ नहीं होने वाला। 150 टच करना है आज। फाइनली द टारगेट इज अचीव्ड। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आपको देख के पता चल गया ही होगा कि मैं अभी सोकर उठा हूँ, क्योंकि मेरा एक आँख पूरा सूजा हुआ है और यहाँ पे बहुत ठंड है आज। ये देखिए बाहर का नज़ारा। वेदर को देख के आपको पता चल गया होगा कि कितना ठंड है आज। और इसी ठंड में मैं अभी नहाने वाला हूँ, तो नहा के फ्रेश होकर नेक्स्ट फ्रेम में मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम टू साइनोमेट्री। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं नहा धो के पूरा फ्रेश होके आ गया हूँ। तो आज मेरा जो प्लान है वो है कि मैं एक अच्छा सा मॉक सेशन करने वाला हूँ। 3-4 या उससे ज़्यादा हो सके तो वो मॉक देने वाला हूँ और उनका अच्छे से एनालिसिस करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि मैं अभी मेरा एवरेज मार्क्स कितना आता है, मैं कहाँ पे लाई करता हूँ, अभी कंपटीशन में मेरा परसेंटाइल कितना आता है, ये सब देखने वाला हूँ। एक एनालिसिस होगा अच्छे से। तो आज उसी का प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपना जो सेटअप है वो रेडी कर लेते हैं और शुरू करते हैं मॉक देना। तो अभी मैं एक मैथ्स का सेक्शनल मॉक देके वार्म अप करने वाला हूँ पहले, उसके बाद में असली मॉक सेशन शुरू करने वाला हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेक्शनल मॉक महादेव और बजरंगबली की आशीर्वाद के साथ। ये मैं एक मैथ्स का सेक्शनल मॉक दे रहा था, इसमें मुझे 38 मिला 20 मिनट्स में। तो गाइज अभी मेरा टेस्ट हो चुका है ख़त्म, तो इसीलिए मैं थोड़ा चाय पीने वाला हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा यूट्यूब भी देखूँगा। और चाय पी के ये मेरा एक थोड़ा मिनी ब्रेक होगा, उसके बाद फिर से शुरू करूँगा अगला मॉक। ये मैं दे रहा हूँ मेरा पहला फुल मॉक, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना मार्क्स मिल रहा है CGL 2023 प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ये रहा मेरा पहला मॉक का रिज़ल्ट। मुझे मार्क्स मिला है 140.5 और परसेंटाइल है 86.44। तो परसेंटाइल थोड़ा कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो ये पहला मॉक है और मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे का मॉक्स देते हैं, उनमें देखते हैं कितना मार्क्स आता है। तो गाइज़ अभी मेरा एक और मॉक ख़त्म हो गया और अब मुझे लगा है बहुत भूख, तो मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगा, उसके बाद बाकी का पढ़ाई करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं ये डोसा और सब्जी है तो यही खाऊंगा आज। अब ब्रेकफास्ट ख़त्म करके फिर से मॉक में मिलते हैं। तो ये था मेरा सेकेंड मॉक। इसमें मैं मैथ्स का 2 क्वेश्चन में बहुत बुरी तरह से फंस गया था, इसलिए मेरा बहुत समय वहाँ पे चला गया। और फिर रीजनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, तो वहाँ पे पैनिक कर गया और जीके का तो टाइम बचा ही नहीं था। तो ये ओवरऑल मेरा अच्छा नहीं हुआ ये वाला मॉक। तो गाइज़ मेरा सेकेंड मॉक बहुत ही ख़राब गया और वो ख़राब जाने के बाद मुझे लगा बहुत तेज़ से भूख। मुझे अब खाना है, अपना लंच करना है। तो मैं अभी खाने जा रहा हूँ, अपना लंच करूँगा। लंच करके आके मैं अपना तीसरा वाला मॉक दूंगा। तो देखते हैं उसमें कितना आता है। ये तो बहुत ही ख़राब गया। टाइम का बहुत इशू हो गया। मुझे एक टाइम पे तो लगा कि मैं 130 भी क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, पर कैसे भी करके लास्ट में थोड़ा इंग्लिश में टाइम कम लगा इसलिए, और मार्क्स भी अच्छा है इंग्लिश में 45 आया। तो इसी कारण थोड़ा 130 आप गया, पर ऐसे इससे कुछ नहीं होने वाला। 150 टच करना है आज। देखते अगला मॉक कैसा जाता है। तो अब मैं जाता हूँ खाने, उसके बाद आके दूंगा नेक्स्ट मॉक। तो ये रहा मेरा सेकेंड मॉक का रिज़ल्ट। इसमें तो मार्क्स और भी ख़राब हो गया पहले वाले से। मैंने तो सोचा था कि थोड़ा मार्क्स बढ़ेगा, पर ये थोड़ा टफ भी था, पहले वाले से टफ भी था। इसमें देख सकते कि आप परसेंटाइल बढ़ा है पहले से 87.59, फिर भी मेरा अच्छा नहीं हुआ, इसलिए जीके में टाइम नहीं मिला। 3 क्वेश्चन किया, वैसे भी लास्ट में एक सिली मिस्टेक कर दिया। 42nd अमेंडमेंट लगाना था, 44th अमेंडमेंट लगा दिया, पर टाइम नहीं बचा था चेंज करने के लिए, इसलिए मार्क्स कम हो गया इसमें। चलिए अब अगला मॉक देते हैं, देखते हैं उसमें कितना आता है।
Hey guys, I have completed my third mock also, so it's done. पर वैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है हर मॉक में। जैसे कि मेरे पिछले मॉक में हो रहा था कि टाइम का इशू हो रहा था, पर इस मॉक में मैं नहीं कहूँगा कि मेरा टाइम का इशू हुआ, क्योंकि टाइम में ख़त्म कर लिया था। पर इसमें मेरा हुआ कि मैंने सिली मिस्टेक कर लिया बहुत, इसलिए मेरा मार्क्स कम हो गया। जो मैंने सोचा था उतना नहीं गया, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि इसमें अच्छा मार्क्स आएगा, पर उतना नहीं आया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कितना मार्क्स मिला मुझे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे 148 मिला है और परसेंटाइल है 92.29। इसमें इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड था, मतलब जितना दिया उसमें से ये सबसे हार्ड इंग्लिश का पेपर था। 12 मिनट 15 सेकंड लग गए इसमें और मिला है सिर्फ 40.5, तो उतना खास भी नहीं मिला। और देखिए आप, मैथ में मेरा एक सिली मिस्टेक हो गया, रीजनिंग में एक सिली मिस्टेक हो गया, इसलिए मार्क्स इसमें कम हो गया। नहीं तो ये 150 अब चला जाता, अच्छा खासा मार्क्स आता है इसमें, पर कुछ सिली मिस्टेक्स के वजह से नहीं आ पाया। ठीक है, अब चौथा मॉक और आखिरी मॉक देने वाले हैं हम, उसमें देखते हैं 150 टच कर पाते हैं या नहीं। तो अभी लगातार इतना मॉक दे के मेरा थोड़ा दिमाग हैंग हो गया, तो मुझे अब थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा घूम के नहीं, थोड़ा टहल के आऊँगा बाहर से। और उसके बाद मेरा एक ट्यूशन भी है, तो ट्यूशन नहीं, दो छोटे बच्चे आते हैं, उनको मैं थोड़ा मैथ्स दिखा देता हूँ। तो वैसे तो उसमें मेरा 2 घंटा जाएगा। उसके बाद रात को मैं मेरा 4th मॉक दूंगा। चलिए फिर थोड़ा बाहर टहल के आते। तो हम अपने कॉलोनी में ही थोड़ा टहलने के लिए निकले हैं। ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये एक कम्युनिटी सेंटर है, ये एक चिल्ड्रन पार्क भी है। यहाँ पे शाम के टाइम में कॉलोनी के सारे लड़के मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, पर आज ठंड की वजह से शायद कोई नहीं है। और हमारे यहाँ पे तालाब बहुत है, और ये सामने आपको दिखेगा एक, ये उनमें से ही एक है। हम तालाबों से घिरे हुए हैं आप कह सकते हैं कि हम नेचर के एकदम बीच में रहते हैं। आज रास्ते में भी ज्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ा खाली खाली ही है, फिर भी मार्केट में थोड़ा भीड़ दिख जाएगा। वो देखिए, वहाँ पे किसी ने आग जला के रखा है। तो मैं अकेला नहीं हूँ जिसे आज ठंड लग रहा है। इसका नाम डोगेश है, ये हमारे घर के बाहर ही रहता है। मैं इसके साथ थोड़ा खेल के ट्यूशन के लिए चला जाऊंगा। Hey guys, I have just finished my tuition and after taking some refreshments, I am here. I'll be giving my 4th and final test of today, and let's see if I can cross the 150 mark or not. So let's get started. So finally the target is achieved. I have crossed the 150 mark, and this was a good test. I was quite happy with my performance this time. So let's see how much I have got. So as you can see, in this test I have got 156.5 and the percentile is 96.21. that's quite good. And in English I've got 45, maths 50, reasoning I made one mistake, so it's 43.5, and in general awareness it's 18. I have attempted 9 and all were correct, 100% accuracy. That's quite rare. So hey guys, I have completed my binge mocking that is, I gave 4 mocks in a day. So now there are a few takeaways from this experience which I'll be sharing with you guys. So at first, the point that I saw after analyzing all the 4 mocks is that I am taking a lot of time in English, which previously I used to not, because previously I used to complete my English paper within 8 to 10 minutes. But now I am taking like 10 to 12 minutes. So that's a big amount of time I'm giving in English. So I have to reduce that. And I think this issue will be solved once I start giving more and more mocks. And coming to reasoning and maths, I have to improve my reasoning, because I am seeing that I am not able to score 45 plus marks consistently, because I am getting stuck in those first bracket problems, that 3 numbers are given in a first bracket,
like that 2 first brackets are given and I have to find another similar logic first bracket from the option, and I am getting stuck in that type of question, so I have to practice that a lot more. And in maths I have to increase my speed even more. Now it's better than before, but I have to polish it even more to go to that stage where I am getting 160 continuously or 150 plus continuously. So I have to practice even more. So that's it. Do hit the bell icon, subscribe to my channel if you like my vlogs. So subscribe to my channel. I'll be coming with more better vlogs in the coming days. So till then, signing off. Meet you in the next vlog.